अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी अपने बच्चों के एतबार से, क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं हुरूफ तहजी को दो हिस्सों में बयान करूंगा। एक उस एतबार से कि छोटे बच्चों को जरूरत लगे, छोटे बच्चे उससे फायदा उठाएं। दूसरा वो कि जो बड़े हम पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमीन है या दरसगाहों में पढ़ाते हैं उनके एतबार से, क्योंकि उन्होंने तजवीद पढ़ी होगी तो नूरानी कायदा भी पढ़ा होगा। उस एतबार से मैं आज अलिफ बा को यानी हुरूफ तहजी को बयान करूंगा। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, आज हम उस एतबार से हुरूफ तहजी को पढ़ेंगे कि उसको पढ़ने का तरीका क्या है, किस हर्फ को कितना खींचना है। क्योंकि जब हमारे अंदर ये गलती रहती है तो फिर ये गलती कन्वर्ट हो जाती है बच्चों में, तो वहां फिर प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बच्चे भी वही सीख जाते हैं। बगैर ताखीर के हम अदा करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ये अलिफ है, ये इसकी शक्ल है। तो जब हम पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं अलिफ। यहां हमें खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हर्फ मद्दा है ही नहीं। ये वीडियो है ही उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि उस एतबार से आपने हुरूफ मद्दा को पढ़ा होगा, हुरूफ मद्दा कितने हैं क्या है। तो देखिए, अलिफ जो है इसको हमें खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुरूफ मद्दा कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद बा की शक्ल क्या है, बा की शक्ल ये है। ठीक, तो पढ़ते कैसे हमें इसको, बा अलिफ जबर बा। तो यहां पे कौन सा मद होगा, ये तो आपको पता होगा, मद्दे असली। ठीक, उसके बाद ता को ऐसे लिखेंगे, ता अलिफ जबर ता। सा को ऐसे लिखेंगे, सा अलिफ जबर सा। देखिए, यहां पे आपको गौर करने की जरूरत है। बा अलिफ जबर बा, और मद्दे असली वो मद है जिसमें हरफे मद्दा के बाद ना हमजा हो ना सुकून हो। देखिए, अलिफ से पहले जबर तो अलिफ मद्दा, क्योंकि उसके बाद ना हमजा है ना हा है, इसलिए इसको कहा जाता है मद्दे असली। तो मद्दे असली को कितना खींचना है, दो हरकत के बराबर या दो जबर के बराबर। जैसे बा अलिफ जबर बा, ता सा, इसलिए यहां पर भी मद्दे असली होगा, यहां पर भी मद्दे असली होगा। उसके बाद हर्फ है जीम। ठीक है, इसको हम जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जीम या जेर और मीम। जीम, मीम पर भी सुकून है, जीम के नीचे जेर है, उसके बाद या है और या मीम, उसके बाद मीम है, मीम पर भी सुकून है। इसका मतलब है या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा, और हुरूफे मद्दा के बाद अगर सुकून असली आएगी तो उसका मतलब मद्दे लाजिम, जिसको हम पांच अलिफ के बराबर खींचते हैं। मद्दे इसको तो एक ही अलिफ यानी दो हरकत के बराबर। जैसे हम पढ़ेंगे बा अलिफ जबर बा। हम पढ़ेंगे जीम या जेर, जीम या मीम, जीम, क्योंकि इसको 3 से 5 अलिफ तक खींचना है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, मद्दे लाजिम। उसके बाद हा खा। ठीक, हा और खा ये भी जाएगा, हा खा। हा अलिफ जबर हा, हुरूफ मद्दा के बाद न हमजा है न जबर है, ये न सुकून है, तो इसका मतलब मद्दे असली, मद्दे असली। ठीक, ये समझ आया होगा। इसमें भी इसको हम इसलिए इतना ही खींचते हैं क्योंकि इन तीनों में मद्दे असली हो रहा है, इन दोनों में भी, और लेकिन जीम में मद्दे लाजिम। उसके बाद हा खा, दाल जाल रा जा। ठीक, ये इनकी शक्ल है, ये इन हुरूफों की शक्ल है। तो लिखेंगे कैसे, दाल जाल रा जा। ठीक है, आप अब खुद देखें, दाल अलिफ जबर दा, इसका मतलब मद्दे असली। जाल अलिफ जबर जा, जाल अलिफ जबर जा, मद्दे असली। रा अलिफ जबर रा, और ये दो ही हरफी है तो इसलिए मद्दे असली होगा, यानी इसमें भी मद्दे असली, सेम सेम सेम।
आया यहां तक समझ? यानी यहां तक अलिफ से लेके बा से लेके हमें जा तक अभी एक ही जगह आया मद्दे लाजिम, वो है जीम के अंदर। इसलिए हम जीम को थोड़ा सा डीपली लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि वहां पे मद्दे लाजिम हो रहा है। जीम जीम, इतना हम हा को नहीं खींचते ना खौ को खींचते, हम पढ़ते हैं हा खो हा खो दाल दाल रो जा अगर करेंगे तो फिर गलत है, क्योंकि हम मध्य इसको उस जितना इसको खींचना है उससे ज्यादा खींच रहे हैं। जा, उसके बाद एक सेकंड ये आया होगा आपको समझ। उसके बाद जा, उसके बाद सीन, ये सीन की शक्ल है शीन। देखिए सीन को हम खोल के लिखेंगे सीन, शीन को हम खोल के लिखेंगे शीन, ठीक है। देखिए शीन या जेर शीन, ये भी साकिन है, ये भी साकिन है, ये भी साकिन है। सीन, या साकिन से पहले जेर या मद्दा, दोनों में या साकिन से पहले जेर या मद्दा, उसके बाद नून के ऊपर सुकून असली है। तो सुकून असली यानी वो सुकून है जो किसी भी हालत में न गिर जाए, कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब मद्दे लाजिम, लाजिम इसमें भी और इसमें भी, जो कि 5 अलिफ के बराबर खींचना है। इसलिए हम कहते हैं सीन शीन, इसको डीपली लेते हैं, बहुत ज्यादा खींचते हैं। उसके बाद क्या है हुरूफ में से सौद, सौद, उसके बाद ज़ाद। सौद को जब हम देखेंगे तो सौद अलिफ ज़बर सौद, ये भी साकिन ज़ाद। अब देखिए यहां पर भी अलिफ मद्दा, हरूफ मद्दा 3 है ना, अलिफ या और वाव। वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर, अलिफ से पहले जबर। तो यहाँ अलिफ से पहले जबर, यहाँ से अलिफ से भी पहले जबर है। तो उसके बाद दाल है, दाल पर सुकून है जो सुकून असली है, इसलिए यहाँ पर भी मद्दे लाजिम, जो आप ऊपर से देख रहे हैं मद्दे लाजिम, इसको भी 5 अलिफ के बराबर खींचना है। यानी अभी हमें 1 2 3 4 और 5 हुरूफ आए वो जिनमें मद्दे लाजिम होगा, जिनको हमें खींच के पढ़ना है, 3 से 5 अलिफ तक जिनको खींचना है। और बाकी हुरूफ आए हमें मद्दे असली वाले, जिनको हमें क्या करना है, खाली 1 अलिफ के बराबर खींचना होगा। ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद ज़ाद, उसके बाद ता और ज़ा, ता और ज़ा, जैसे हम ता लिखेंगे ता, ज़ा लिखेंगे ज़ा। पीछे पीछे आप पढ़ रहे हैं ताकि इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपको खुद ब खुद समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हरफी वाला है। तो इसको क्या कहेंगे, मद्दे असली, असली, ठीक। उसके बाद आइन गैन, ये दोनों नए हैं जो आप पीछे नहीं पढ़े हैं। देखिए आइन को हम लिखे पढ़ेंगे तो आइन या जबर आइन, ऐसे ही गैन या जबर गैन, इन दोनों में फर्क है, मद्दे लाजिम और इसमें फर्क है। देखिए यहां हुरूफ मद्दा जो है या मद्दा है या साकिन है, मद्दा नहीं कहेंगे हम, या साकिन है, उससे पहले जबर है। यहां पे था या साकिन लेकिन उससे पहले जेर है तो या मद्दा, या साकिन से पहले जबर है तो या लीन, या साकिन से पहले जबर है तो या लीन। खाली एक हर्फ को हमें यहां पे इजाफा करना है, या लीन से पहले या लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा, मद्दे लीन लाजिम होगा। या साकिन से या साकिन या मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। यानी यहां पर हमें एक हर्फ का ऐड करना है, मद्दे लीन लाजिम, लीन लाजिम। इसको भी कितना खींचना है, 5 अलिफ के बराबर। इनको हम मिटाएंगे ताकि आपने इनको समझा। उसके बाद फा, कौफ, काफ,
لام میم نون واو ہا حمزہ اور یا. دیکھیے فا، فا کو ہم لکھیں گے تو فا الف زبر فا، فا قاف یہ بھی ختم ہو گیا، قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہاں پہ مد اصلی ہے. اب زیادہ کھول کر پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا دو ہی حرفی والا. قاف دیکھیے الف مدہ اس کے بعد سکون، اس کے بعد اس کا مطلب مد لازم. کاف یہاں پر بھی مد لازم، لام مد لازم، میم لازم، نون لازم، واو لازم، ہا مد اصلی، حمزہ مدنی ہے، یا مد اصلی. امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بیان کروں گا. یہ چیز آپ کو سمجھ آیا؟ اس پورے حروف تہجی میں جو ہے تین چیزیں ہم نے غور کی، تین نہیں 4 چیزیں آئی ہے. دیکھیے ایک ہے یہ والا حرف با، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 1 اور 2 الگ الگ، اس کو کہتے ہیں ہم 2 حرفی. اس کے بعد جیم جیسا حرف، اس کو کہیں گے ہم سہ یا 3 حرفی. اس کے بعد حمزہ، اس سے پہلے اور ایک، اس سے پہلے عین، یہ بھی 6 حرفی ہے، 3 حرفی. اس کے بعد حمزہ. دیکھیے 2 حرفی، یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں گے، 2 حرفی والے جو بھی آئیں گے، جو بھی وہاں پہ مد اصلی ہوگا، نہ مد متصل، نہ مد منفصل، نہ مد لازم، نہ مد لین لازم، وہاں پہ خالی مد اصلی ہوگا. اس کے بعد 6 حرفی جو 3 حرفی ہے، اس میں 2 قسمیں ہیں، دو قسم کی 3 حرفی ہے. ایک وہ کہ جس کا بیچ والا حرف مد ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیں. 6 حرفی میں 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں بیچ والا حرف مدہ ہوگا تو ان 3 حرفی والوں میں سے ہر جگہ پہ مد لازم ہوگا. دوسرا وہ 3 حرفی جس میں بیچ والا حرف لین ہوگا، واو لین یا لین، تو وہاں پہ مد لین لازم ہوگا. چوتھا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مد نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ سمجھ